हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। हमने इसके फर्स्ट दो पार्ट पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट से आप फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये जो इक्वेशन है इनको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। और ये क्या है हमारे पास, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये प्लस का 2 नहीं है, ये यहाँ पे 7 है, मिस प्रिंट है ये। तो ये हमारा 7 हो गया। तो इस इक्वेशन का नाम दे दो 2। अब हमने क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड के अंदर, x के कोफिशिएंट को सेम बना लो या y के कोफिशिएंट को सेम बना लो। देखो, अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम बनाएं तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट को। अगर फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो ये भी 9x है, तो x के कोफिशिएंट दोनों के 9 9 हो जाएंगे। अगर आप y के कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और इस इक्वेशन को 5 से कर दो तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक ही बार में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन को हम एक्स के कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। तो बस लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो इसको लिख दो। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या आ जाएगी, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमने ये देखना होता है सेम बनाने के बाद में, जो हमने x के कोफिशिएंट सेम जो भी बनाए हैं x के या y के, तो हमें उनके साइन देखने होते हैं। हमने कौन सा बनाया है, x का बनाया है, तो इसके साइन देखो। इसके देखो साइन क्या है, प्लस है। इसका साइन क्या है, प्लस है। अगर हमारे दोनों के जो सेम बनाए हैं, अगर उनके साइन सेम होते हैं तो हम दोनों इक्वेशनों को आपस में घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर अपोजिट होते हैं जोड़ते हैं। लेकिन दोनों के साइन कौन कौन से है, प्लस है और इसका भी प्लस है, ये सेम है। अगर दोनों के माइनस होते जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के साइन अगर सेम है तो दोनों इक्वेशनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, आप सेकंड में से थर्ड को घटा दो या थर्ड में से सेकंड को घटा दो, वो आपकी मर्जी है। लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। कौन सी में से कौन सी घटाना चाहोगे आप, थर्ड फ्रॉम, कहां से, सेकंड से। मतलब दूसरी इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन को घटाने पर, इसका मतलब हो गया दूसरी जो फ्रॉम के बाद लिखा जाता है वो इक्वेशन ऊपर लिखते हैं। तो ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको लिख दो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। और थर्ड कौन सी हमारी, ये रही 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। जो प्लस वाला होता है माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ये वाला प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। और ये वाला माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा। और ये वाला माइनस हो जाएगा। अब नीचे वाली इक्वेशन के ये वाले साइन मानने होते हैं हमें। तो देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो खत्म हो गए, बाय बाय हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब ये 15 का इसको साइन मानोगे आप, ये 15 वाई हो गया। और ये माइनस का 2y, तो 13y हो गया हमारे पास। 13y इक्वल टू -5। 12 माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस का 5 बचेगा। तो यहां से वैल्यू आ गई 13y इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5/13। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने y की वैल्यू को किस में रखना है, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, वो आपकी मर्जी है। बस हम ये लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, जिसमें आसान हो उसमें रख दो।
put the value of y, put the value of y in equation first। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, तो y की वैल्यू को रख दो 3x माइनस 5, ये x नहीं y है, ये y की वैल्यू को रखोगे, क्या आ जाएगा हमारे पास -5/13 इक्वल टू 4। 3x, अब -5 की -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 25/13 इक्वल टू 4। अब 25/13 को आप इधर ले जाओ, 3x इक्वल टू 4, प्लस का इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 25/13, इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम हमारा आया 13, यहाँ पे आ जाएगा 52 माइनस 25। 3x इक्वल टू 52 में से 25 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 27। 27/13। अब 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 27/13 डिवाइड का होता है तो नीचे जाता है, अब ये ऊपर नीचे कट रहा है, किससे 9 पे जा रहा है ये, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 9/13 आई है, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू आई थी हमारे पास -5/13। तो यही हमारा आंसर है इसका, हमें x और y फाइंड करने थे। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, तो ये इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। इसको भी रीअरेंज करके लिखो। ये हमारे पास क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू, ये ठीक कर लो इसको, 7 है ये, इक्वल टू 7। इसको आप सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। आप कहीं से भी x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आप इसमें रख देना, यहां से निकालना चाह रहे हो तो इसमें रख देना। मैं यहां से x की वैल्यू को निकाल लेता हूं इससे, या इससे निकालो, वो मर्जी आपकी है, दोनों से आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। तो मैं यहां से निकालने वाला हूं, तो 9x इक्वल टू 7 माइनस का 2y इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। तो यहां से 9 मल्टीप्लाई का इधर भेज दो, इसको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 7 प्लस 2y/9, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब हमने कहां से निकाली थी इसको, सेकंड से निकाला था, तो फर्स्ट में रख देंगे, लिख दो इसको, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। एक बार फर्स्ट इक्वेशन को लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये रही 7 प्लस 2y/9, ये -5 इक्वल टू 4। अब ये क्या हो रहा है, 3 कट रहा है, ये 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 7 प्लस 2y/3 माइनस 5y, इसके अपॉन में 1 लगा दो 4, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा आया 3, 7 प्लस 2y माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 15y इक्वल टू 4। अब हमारे पास आ गया 7 माइनस 13y/3 इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस का 15y है और प्लस का 2y है।
अब 3 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का इधर भेज दो इसको। 7 माइनस 13y इक्वल टू 12। 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो गया 12 आ गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। आप माइनस 13y को इधर भेज दो, 12 को इधर ले आओ। 7 माइनस 12 इक्वल टू 13y, तो कितना हो गया हमारे पास -5 इक्वल टू 13y। 13 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो -5/13 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू हमारी -5/13 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। अब वाई की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड हमारी क्या है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। x इक्वल टू 7 प्लस 2y/9। यहां पे आप क्या करो, y की वैल्यू को रख दो। तो x इक्वल टू 7 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5/13/9। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 7। अब हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -10/13 और /9 है। आप इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। इसके अपॉन में 1 है तो इसका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमारा आया 13। 13 को जब करोगे तो ये 91 आ जाएगा, और -10 और अपॉन में 9 चल रहा है। तो अब हमारा 91 में से 10 चले गए तो कितना हो गया हमारे पास, 81। तो यहाँ पे हमारे पास आया 81/13/9। तो इसके अपॉन में नहीं तो 1 हो गया। फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता तो नीचे वाला पलट जाता है, पता है आपको। तो यहाँ पे आया 81/13 इंटू 1/9। ये कट रहा है 9 से, 9 9 जा 81। तो आंसर आ गया हमारे पास 9/13। किसकी वैल्यू थी ये, x की चल रही थी। तो हमारे पास x इक्वल टू आया है 9/13। y हमारा आया है y इक्वल टू -5/13। यही हमें निकालना था। हमने थर्ड पार्ट इसका निकाल दिया है। तो x की और y की वैल्यू फाइंड करनी थी एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से। चलिए इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या है बेटे, ये है हमारे पास, ये इक्वेशन है। पहले इसको जनरल फॉर्म में बदल लो, इसको फिर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करो, आप इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 6। तो इसको करोगे तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो x से, तो कितना हो जाएगा 3x। प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। अब 6 को 3 से डिवाइड करो 2, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4y हो जाएगा। 4y इक्वल टू -1 है। तो अब 6 किस चीज़ का है, डिवाइड का, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया ऐसे। ये हमने रीअरेंज किया है इसको, ठीक है। अब इसको भी रीअरेंज कर लो। तो इसके नहीं है तो अपोन में 1 कर लो, इसका एलसीएम ले लो। कितना आया 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब 3 किस चीज़ का है, डिवाइड का, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब हमने जनरल फॉर्म में रीअरेंज कर लिया इसको। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। तो आप देखो y के कोफिशिएंट या x के कोफिशिएंट हमने सेम बनाने, पहले ही सेम है। ये देखो ये 3x है, इधर भी 3x है। तो हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बने हुए हैं। तो अब हमें x के कोफिशिएंट देखने हैं कि साइन देखना है इसका, कि साइन सेम है या अपोजिट है। इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है। तो हम जब साइन सेम होते तो क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को घटा देते हैं। ये हमारी फर्स्ट और ये है सेकंड। तो लिखो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। दूसरी इक्वेशन में से पहली को घटाने पर, या पहली में से दूसरी घटा दो तो मर्जी है। मैंने लिख दिया कि दूसरी में से पहली घटाने पर।
तो सेकंड इक्वेशन जब दूसरी में घटाते हैं तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसको नीचे लिख दो। 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होता है, ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस के है, और ये वाला प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। तो देखो 3x प्लस माइनस बाय बाय हो गए, एलिमिनेट हो गए। माइनस का 1y और माइनस का 4y, माइनस का 5y हो जाएंगे ये। तो ये ऐड होकर कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया, क्योंकि ये प्लस का 6 है और 9 का, ये साइन मानना हमने। तो इक्वल टू कितना बना 15। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 15 अपॉन माइनस 5। नीचे माइनस नहीं रखते, चलो बाद में बदल देंगे, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, नीचे हम माइनस नहीं रखते तो ऊपर ले जाएंगे, -15 अपॉन 5 कट के आ गया हमारे पास -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 आ गई। y इक्वल टू क्या आया है -3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या, एक बार लिख दो इसको। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, इसके अंदर y की वैल्यू को उठाओ रख दो। y की वैल्यू क्या हमारे पास -3 निकल के आई थी। तो 3x माइनस और y की वैल्यू कितनी थी -3 इक्वल टू 9। अब 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 इक्वल टू 9। 3 इधर भेज दो इसको, तो 3x इक्वल टू प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू आया हमारा 6। x इक्वल टू 6 अपॉन 3 कट के आ गया हमारा 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और y की करनी थी। x हमारा कितना आया है 2 आया है और y इक्वल टू आया है -3। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम फोर्थ पार्ट का सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लो। इसको रीअरेंज कर लो और इसको भी रीअरेंज कर लो। इसको मैं इधर रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। तो इसका पहले की तरह क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ले लो इसका, 6 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। 6 डिवाइड का है, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। इसके अपॉन में 1 रख लो और इसका भी आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आया हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसको आप सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। अब आपकी मर्जी है x या y की वैल्यू निकाल के ले आओ। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से आसान है निकालनी, यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल बनेगी बच्चों के लिए। यहाँ अकेला है y, इसलिए हम इसकी वैल्यू निकाले। y को आप इधर भेज दो, 9 को इधर भेज दो। अब मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल के ला रहा हूँ। तो 3x प्लस का 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का y इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 3x माइनस 9 इक्वल टू y। तो इसको आप थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। हमने कहाँ से निकाली है इस इक्वेशन को, y की वैल्यू कहाँ से निकाली है, सेकेंड इक्वेशन से निकाली है। तो आप फर्स्ट में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने y की वैल्यू को सेकेंड से निकाला है। फर्स्ट को एक बार लिख दो। हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारी थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो। y हमारा क्या था 3x माइनस 9। तो 3x प्लस 4, तो इस y की जगह क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। ब्रैकेट सॉल्व करो। 3x, अब 4 की मल्टीप्लाई 3x से करोगे तो 12x हो जाएगा और ये माइनस का 36 हो जाएगा इक्वल टू -6। -36 इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा और ये 3x और 12x होके 15x हो जाएगा। 15x, तो -6
प्लस 36 माइनस 36 इधर जाके प्लस का हो गया, तो 15x तो इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 30 आया। x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा 30/15 कट के आ गया हमारे पास 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड हमारी क्या थी यहाँ लिख दो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इक्वल टू 3, x की जगह क्या रखोगे 2 रख दो, -9, y इक्वल टू 6 माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -3 आई है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन था। हमने इससे पहले एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को किया था। एलिमिनेशन मेथड में भी यही वैल्यू आई थी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। अब हमने फर्स्ट के चारों के चारों पार्ट्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।